फेसबुक पर लिख रहे थी अतिक्रमण हटना दिए रथरो बाब अतिक्रमण कोरी वो चाहे अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हो चाहे सरकार के दम पर कुर्सी पर बैठी हुई चेयरमैन हो ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे अगर उस घर की तरफ किसी ने आंख उठाई तो। कुछ एले हसम कुछ एले सितम मकान गिराने आए थे दिल्ली चूम कर छोड़ गए सोचा ये पत्थर बड़ा भारी है। साथियों ये लड़ाई उस महिला के मकान को बचाने की ही नहीं है, ये लड़ाई इस नगर पालिका के ही खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है आने वाला कलमगार इस बात को ना लिख पाए कि नहर के अंदर एक गरीब महिला का मकान टूट रहा था, ये नूर का मौस बैठा था। मैं कहना चाहता हूं अपने खून से उस पर ये लिख दो नौर की जनता शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाली है। नौर की जनता ने मंगेश चौधरी जैसा नेता हमें दिया है, उसके नेतृत्व में चाहे अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हो चाहे सरकार के दम पर कुर्सी पर बैठी हुई चेयरमैन हो ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे अगर उस घर की तरफ किसी ने आंख उठाई तो। हल्के में ले रहे थे, हमने फोन करके कहा आप इन मकानों से पीछे हट जाइए, ये मकान उस गरीब विधवा महिला का है, आपको बददुआ लग जाएगी। फिर क्या बोले ये अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हमारे बस का नहीं है। मैंने कहा बेलगाम घोड़ों को काबू करना हमसे ज्यादा नौर कोई नहीं जानता। काबू कर दिया। अब कहना चाहते हैं मंगेश भाई कह रहे थे कि ये एसडीएम तो गुंगा है, बोलता नहीं है। आज परमिशन मांगने गए तब बोला, मेरे को कह रहा था खड़े होकर इधर आओ, अगर वहां पर कोई घटना हो गई तो तेरे को जेल भेज दूंगा। मैंने कहा गलत तरीके से तेरी जेल नहीं बनी तो हमें जेल के अंदर भेज दे। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, उस माँ का उस शांति बहन का मकान बचाने के लिए शहर की सड़कों को जाम करना पड़े तो कर देंगे। दूसरी बात उनकी ये है नौर नगर पालिका के सरकारी कर्मचारियों को आगे कर हमारे साथ टकराव करना चाहते हैं। मैं आज क्या कराया था भेज देना तेरे प्रशासन को, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम कह चुके हैं गरीब रेहड़ी वाला हमारा भाई है। तमाम नौर की जनता जो बेबस जनता है, जो पीड़ित जनता है, उसके लिए नौर के अंदर चंद मुट्ठी भर लोग लड़ने वाले हैं। हम जाएंगे शहर की गली गली, हम जाएंगे छत्तीस बिरादरी के पास, हम गोली फैलाकर इन तमाम लोगों के जो मकान फोड़ने जा रही है उसके लिए भीख मांगेंगे। हम कहेंगे पहली बार अनलीगल तरीके से ये लोग राज में आए हैं, ये नौर के अंदर यूपी स्टाइल लागू करना चाहते हैं, ये लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। लोगों को भयभीत कर अगर तुम वोट लेना चाहते हो तो इस बात को आप काटा मार दीजिए। साथियों कुछ एले हसम कुछ एले सितम मकान गिराने आए थे दिल्ली चूम कर छोड़ गए, सोचा ये पत्थर बड़ा भारी है। पत्थर भारी इसलिए हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से 3-4 दिन पहले, हालांकि मंगेश भाई मुझे ओरमा देते हैं ऐसा शब्द यूज करता हूं, कुछ गोने फेसबुक पर लिख रही थी अतिक्रमण हटना दिए रथरो बाब अतिक्रमण कोरी वो रजिस्ट्री शुदा प्लाट पैसे देकर लिया हुआ प्लाट गरीब महिला का तुमने अतिक्रमण बताकर जो आत्म सम्मान पर चोट पहुंचाई है। आपने आज यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर ये बता दिया कि तुम सही लड़ रहे हो। तुमने एक मोहर मार दी कि तुम्हारी लड़ाई जायज है। हम इस लड़ाई को उस माँ को इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ेंगे। साथियों एक और प्रोपेगेंडा तैयार किया है नौर की नगर पालिका ने।
उस महिला के लिए बोले हम इसको यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के उसका मसला हल नहीं होता। अनवर के ठेकेदार सुबह शाम दाल चावल बनाकर उस महिला को देता है। मंदबुद्धि बच्चा कहीं गायब हो जाता है तो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर कर उसका बच्चा ढूंढ कर लाके देना पड़ता है। मैं अनवर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। अनवर आज भी कह रहा था इनकी हमने सेवा की है, इस माँ की सेवा करते रहेंगे। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ। वहां पर इसके खिलाफ धरना चल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस धरना स्थल पर आकर ये कहो इस विधवा महिला के साथ साथ चाहे योगासन का मकान हो, चाहे अड़की बस स्टैंड से आगे जो अनलीगल तरीके से इन्होंने नोटिस दिए हो, मकान किसी गरीब का नहीं टूटने देंगे। आप हजारों की संख्या में हमारे बुलाने पर अगर आओगे तो हम इसी तरह लड़ाई जारी रखेंगे। मैं फिर चेयरमैन साहिबा, घोषित चेयरमैन साहिबा को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी। ये लड़ाई हम इस बात का ऐलान शहीद आजम भगत सिंह के सामने खड़े होकर हम ये ऐलान कर रहे हैं, ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये लड़ाई जब तक हमारे कपड़े हमारे सर खून से लथपथ ना हो जाए, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भेज देना तेरे प्रशासन को, तेरे कर्मचारियों को, हमें मारकर उस महिला को घर से बाहर निकालेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तन पर सोने के तार, एक तन पर सूद का तार नहीं, ये मैं बगावत करता हूँ, ये नए मुझे सरकार नहीं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।